हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम फायर एंड आइस को, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही प्यारी सी कविता है। इसके पहले मैंने आपसे डस्ट ऑफ स्नो पोयम डिस्कस की थी, जो कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के कोर्स में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही ये दूसरी कविता फायर एंड आइस भी आप लोगों के कोर्स में है और बहुत ही प्यारी छोटी सी कविता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन कवियों में से है जो कि अपनी हर कविता में एक मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं या एक बड़े से मुद्दे को रेज करने की कोशिश करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में भी वो कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट रखती हैं, हमें हमेशा उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके चलना चाहिए। वहीं ये पोयम जो है फायर एंड आइस, इसके अंदर वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया की बुराइयाँ, चाहे वो फायरी डिज़ायर्स हो, आइसी हैट्रेड हो, किस तरीके से पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है, उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरती से राइमिंग स्कीम, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोरा, एलिट्रेशन, इस तरीके के से अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके उन्होंने इस पूरी पोयम को डेवलप किया है। छोटी सी पोयम पर एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा मुद्दा जो उन्होंने यहाँ रेज किया है, तो ध्यान दीजिएगा। फायर एंड आइस, इस पोयम के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं फायर एंड आइस को नहीं, वो हमारे सामने एक विचार रखते हैं कि ये दुनिया अगर अंत होगी, नष्ट होता है, अगर दुनिया पूरी तरह से ख़त्म होती है तो क्या होगा। या तो उसका कारण होगी बहुत तेज आग, या फिर होगी उसका कारण बहुत तेज बर्फ़। तो ये दोनों ही सिचुएशंस, चाहे तेज बर्फ़ हो चाहे तेज आग हो, मनुष्य निश्चित रूप से नष्ट होना है, पूरी सृष्टि नष्ट होनी है। फिर वो बोलते हैं इन दो तरीक़ों से दुनिया नष्ट होगी, ये तो ठीक है, पर इस दुनिया में ये फायर एंड आइस जो है ना, कुछ अलग अलग रूपों में भी विद्यमान है, जो कि इस दुनिया में अलग अलग झगड़ों और प्रपंचों का कारण बनने लगी है। हमारी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है कि लोगों के बीच में फायरी एंड आइसी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फायरी डिज़ायर्स जो होती हैं, फायरी डिज़ायर्स का क्या मतलब है? जैसे हम बहुत ज़्यादा लालच करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जलन का भाव रखें, निर्दयता रखें, ये सब फायरी चीज़ें हैं और ये एक दिन दुनिया को नष्ट करने का कारण बनेगी। वर्ल्ड वॉर्स क्यों होते हैं? जब लोग स्वार्थी अति में हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर होते हैं, और ये वर्ल्ड वॉर अगर बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना, ये भी क्या है? बहुत बुरी भावना है, और आइसी कोल्ड फीलिंग्स जो होती हैं उनको रेज करती है। तो इस तरीके से आइसी कोल्ड फीलिंग्स को रेफ़र करते हुए वो कहते हैं कि ये आइसी कोल्ड फीलिंग्स भी मनुष्य के अंदर से सारी सेंसिटिवनेस को ख़त्म कर देती है और मनुष्य पूरी तरह से इस दुनिया के विनाश का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से उस पूरी पोयम को हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा पोयम पर। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया किससे ख़त्म होगी? आग से ख़त्म होगी। अब आग के यहाँ पर दो रेफरेंस है, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पोयम का लिटरल और वर्बल दो मीनिंग है। वर्बल यानी कि शाब्दिक, लिटरल यानी कि गूढ़ अर्थ। तो पोयम दो अर्थ लेकर के चलती है, दुनिया आग से नष्ट होगी या फिर आग जैसी बुरी भावनाओं से नष्ट होगी। काम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से नष्ट होगी, वही बर्फ़ जैसी इनसेंसिटिवनेस उसके कारण नष्ट होगी, या आइस। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फिर राइटर हमसे कहते हैं, पोइट हमसे कहते हैं, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर्स को लेकर के जो मैंने अनुभव किया है, जाना है। टेस्टेड यानी यहाँ पर स्वाद चखने से नहीं है बल्कि अनुभव से है। पोइट कहते हैं फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर्स को लेकर के मैंने जो कुछ भी जाना है। आई होल्ड, उस स्थिति में मैं क्या मानता हूँ? आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के विचार को सहमति देता हूँ। आई होल्ड विद दोज, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं। हु फेवर फायर, जो कि ये मानते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी। अगर मैं डिज़ायर्स की बात करूं, या मैंने डिज़ायर्स को जितना भी जाना है उसकी बात करूं, तो उस आधार पर मैं यही कहूँगा कि दुनिया नष्ट होगी, परंतु किससे नष्ट होगी? फायर से नष्ट होगी। फिर आगे कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया को दो बार नष्ट होना है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार नष्ट होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट,
तो पोइट हमसे कहते हैं मैंने नफ़रत को भी बहुत ज़्यादा जाना है, और नफ़रत क्या है, मनुष्य को इनसेंसिटिव बना देती है दूसरे मनुष्य की तो प्रति, और वो भी एक प्रकार की कोल्डनेस है जो कि हम दूसरों के प्रति रखते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो मैं यही कहूँगा अगर विनाश की बात है तो बर्फ़ भी कम नहीं पड़ती, चाहे तो बर्फ़ से चाहे आग से ये पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। एंड वुड सफाइस, पर्याप्त है बर्फ़ भी इस दुनिया को नष्ट करने के लिए, यानी कि इस दुनिया को नष्ट करने के लिए या तो हमारी फायरी फीलिंग्स या फिर हमारी हेट्रेड जो कि हमें इनसेंसिटिव बनाती है, ये दोनों ही क्या है, इस दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा, कॉमन लैंग्वेज में या वर्बल मीनिंग की बात करें तो इस दुनिया को आग से भी नष्ट हो सकती है और बर्फ़ से भी। जब सूरज बहुत गर्म हो जाएगा, गर्मी बढ़ने लगेगी तो एक दिन मनुष्य मर जाएगा, और बर्फ़ भी अगर बर्फ़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन क्या होगा, पूरी दुनिया इस बर्फ़ में दब करके मर जाएगी। तो इस तरीके से वो अपनी पोयम को कंप्लीट करते हैं। पोयम में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी है जिन्हें कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो पोयम के अंदर फायर एंड आइस जो टाइटल है, आग और आइस बर्फ़, ये दोनों को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ह्यूमन क्वालिटी से मतलब क्या है, दे कैन डिस्ट्रक्ट द सोसाइटी, दे कैन डिस्ट्रक्ट द होल ह्यूमन रेस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फायर एंड आइस को यहाँ पर पर्सोनीफाई किया गया है, मनुष्य के गुण दिए गए हैं, व्यक्तिकरण अलंकार कहते हैं इस हिंदी में। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड लाइन में दो वर्ड्स रिपीट हुए हैं, सम से, ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है एनाफोरा। थर्ड, पोयम के अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। एलिट्रेशन का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, जब भी कोई साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने सबने सुना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से, तो ये जो चाचा चाचा रिपीट हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में अगर कोई साउंड दो बार भी रिपीट हो रहा है किसी लाइन में तो वो एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए W रिपीट हो रहा है, वर्ल्ड विल, और इसी तरीके से फोर्थ लाइन में फेवर फायर FF रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पोयम की जो राइम स्कीम है उसकी बात करें तो इस पोयम की राइम स्कीम क्या है, इस पोयम की राइम स्कीम है A B C B। अब ये राइम स्कीम हम निकालते कैसे हैं, तो इसे निकालने का तरीका ये होता है कि जो पोयम होती है उसकी हर लाइन का लास्ट वर्ड ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। अब अगर हम इस फायर को A नाम दे रहे हैं तो आइस बिल्कुल अलग साउंड वाला वर्ड है, इसे हम B नाम दे दें। फिर थर्ड लाइन पर ध्यान दीजिए, लास्ट वर्ड है डिज़ायर। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, डिज़ायर है। तो इस डिज़ायर को यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो है आइस, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो है डिज़ायर। तो फायर को अगर हम A नाम देते हैं, आइस को हम B नाम देते हैं, तो डिज़ायर और फायर का सेम साउंड है, आयर आयर, तो डिज़ायर को हम क्या नाम दे देंगे वापस से A। तो ऐसे ऊपर की 3 लाइन की राइम स्कीम क्या हो गई, A फायर पर, B आइस पर और डिज़ायर पर वापस से A B A। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए फिर क्या आ रहा है, फायर, तो ये फायर भी A हो गया, सेम साउंड है। फिर आइस और ट्वाइस सेम साउंड है, तो हम क्या नाम दे देंगे, B A B। फिर हेट, हेट बिल्कुल अलग साउंड है तो इसे हम C नाम दे दें, A B C। ये 3 आगे की लाइंस का राइम स्कीम हुआ। अब नीचे की 3 लाइंस पर ध्यान दीजिए, आइस वापस से क्या हो रहा है, आइस ट्वाइस आइस, तो यहाँ पर वापस B नाम दे दिया हमने। फिर ग्रेट और हेट सेम साउंड वाले वर्ड हैं, इसे हम C नाम दे देंगे। और सफाइस फिर से आइस से राइम कर रहा है तो इसे हम B नाम दे देंगे। तो इस तरीके से पूरी पोयम की जो राइम स्कीम बन रही है वो है A B C
BCB। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम पोयम की राइम स्कीम को निकालते। पोयम की हर लाइन में जो लास्ट वर्ड होता है उसका साउंड क्या है, उसे एक नाम दिया जाता है और सिमिलर साउंड को से नाम दे करके हम पूरी पोयम को की राइम स्कीम को प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से पोयम की राइम स्कीम निकाली जाती है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब इस पोयम के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोयम वाला जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है देयर आर मेनी आइडियाज़ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और उसको लेकर के बहुत सारे विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड एंड समडे। तो आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन अंत होगी। तो जो सिचुएशंस नेचर में चल रही है, चाहे एक तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से अगर यही स्थितियां रही तो एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गोट सो हॉट। अगर सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या होगा, इट बर्स्ट, फट जाएगा सूरज। निश्चित रूप से अगर गर्मी बढ़ती चली गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये गर्मी हर मनुष्य को जलाकर राख कर देगी, नष्ट कर देगी। रू कोल्डर एंड कोल्डर। और मान लीजिए एकदम से ठंड बढ़ गई, तो ठंड बढ़ने से भी क्या मनुष्य मर सकता है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में आए दिन के बर्फ़ के तूफ़ान आ रहे हैं जो कि शहरों के शहरों को दफन कर रहे हैं। तो ये बर्फ़ के तूफ़ान कहीं ना कहीं क्या साइन है कि ठंडक बढ़ी तो भी मनुष्य मर जाएगा एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फायर और आइस किन किन फीलिंग्स को बताते हैं, हियर आर सम आइडियाज़। तो ये जो ब्लॉक है इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड फायर को और कौन सा वर्ड आइस को बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ग्रीड, दूसरा एवेराइस, तीसरा क्रूएल्टी, चौथा लस्ट, पांचवा कॉन्फ्लिक्ट और छठा फ्यूरी। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये फायर को बताते हैं, और बाकी के जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिवनेस, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हैट्रेड, ये सब किसे बताते हैं, आइस को बताते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स मनुष्य को इंसेंसिटिव कर देती है टू द अदर ह्यूमन बींग्स। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये मैंने आपसे अभी हाल डिटेल में डिस्कस की है। ABA, ABC, BCB ये राइम स्कीम है। हाउ डज़ इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। पोएम में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए पोइट ने राइम स्कीम का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, और पोएम को एक सुर प्रदान किया है इस राइम स्कीम ने, जिसके द्वारा कि पोइट फायर और आइस दोनों को लेकर के अपने विचारों को बहुत अच्छे से रख पाया है। राइमिंग स्कीम पोएम को एक साउंड, एक म्यूज़िक प्रदान करती है, और जब म्यूज़िक अच्छा होता है तो उस म्यूज़िक के कारण क्या होता है, पोइट के विचार और अच्छे से रीडर तक पहुंच पाते हैं। तो राइम स्कीम निश्चित रूप से पोएम में मदद कर रही है पोइट की विचारों को रखने में। सारा एक्सप्लेनेशन डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिर भी पोएम से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।